सूनी सहमी रातों में चाहा के दिन आबाद रहे। सूनी सहमी रातों में चाहा के दिन आबाद रहे। कोई अपना कोई पराया, दो कदम तो साथ चले। आज की चर्चा, आज की बातचीत की शुरुआत का जो हमारा विषय है और वो है हमारा मन। जिस मन का कोई लिमिटेशन नहीं है, जिस मन को आप कहीं से पकड़ नहीं सकते। मन का उदाहरण अगर दिया जाए तो एक एग्जाम्पल आप ही के घर में, आप ही के घर के सामानों का देना चाहती हूँ। हम सभी के घरों में एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम अपने घर का सारा जो नहीं चाहिए या जो चाहिए वो सारा सामान हम स्टोरेज करते रहते हैं, डंप करते रहते हैं। कोई सामान यहाँ रखा, कोई सामान वहाँ रखा, कोई सामान किसी के ऊपर रखा, और अचानक से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद अगर हमें कोई पर्टिकुलर सामान खोजना हो, ढूंढना हो, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि कहाँ से खोजे। क्योंकि जो जो सामान हमने डंप किया है उसकी कोई इन्वेंटरी तो हमने बनाई नहीं है, ना हमने कोई उसकी लिस्ट बना के रखी। जब आया, मर्जी आया, सामान हम रखते गए, डंप करते गए, डंप करते गए, और जब खोजने की बारी आई तो वो सामान हमें मिलने को तैयार नहीं। जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने अपने विचारों को इवोल्यूट करना शुरू किया है, आकलन करना शुरू किया है, तब से न जाने कितने अरबों खरबों लाखों करोड़ों विचारों को हमने अपने इस मन में डंप कर दिया है। कैसे डंप किया, कब डंप किया, कौन से विचारों को हमने अंदर रखा है, और अब जब हम पीछे जाके उन विचारों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई विचार हमें मिलने को तैयार नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर काम बाद में करता है, पहले हमारे विचार काम करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है। और इतने सारे थॉट प्रोसेस को हमने एक ही जगह पे डंप कर दिया है कि हमें ही हमारे विचारों की क्लैरिटी नहीं है। किसी एक्स इंसान के बारे में हम 4 साल पहले अच्छा सोच रहे थे, उसी एक्स इंसान के बारे में 3 साल पहले हमने बुरा सोचा, उसी एक्स इंसान के बारे में हमने 2 साल पहले बहुत बुरा सोचा, और उसी एक्स इंसान के बारे में लास्ट ईयर या 1 साल पहले हमने बहुत अच्छा सोचना शुरू कर दिया। और जब हम अपने ही विचारों के समुद्र में गोता लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर, हमारे संबंधों के ऊपर और हमारे स्वयं के स्वाभिमान के ऊपर आने लगता है। हमारे स्वयं के विचार कब बदल गए ये हमें पता ही नहीं चलता है। वही सड़े गले डंप किए हुए विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार पे विचार, और वो इतना बोझा हो गया कि उस विचार का रियल अस्तित्व क्या था वो हमें पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो विचार हमें क्या बना गया, वो विचार हमें किस मोह माया में फंसा गया, या यूं कहो कि उस विचार के कारण हम क्या बन गए या किस मोह माया में फंस गए, हमें पता ही नहीं चल रहा है। किसी संतों से मैंने ये कहानी सुनी थी। एक बार एक गुरु और शिष्य किसी गांव से प्रवास करते हुए जा रहे थे। उस गांव का कोई धनी इंसान ने उस गुरुजी को भेंट में एक सोने की ईंट दी, और उस सोने की ईंट को देखकर गुरुजी ने उस ईंट को अपने झोले में डाला और वहां से प्रस्थान किया। जो ही वो सोने की ईंट गुरुजी के झोले में आई, गुरुजी की तो चाल बदल गई। 3, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे के दूरी पे उनका एक प्रवास था जहां उन्हें पहुंचना था। तो शिष्य को कहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। और गुरुजी जो दौड़ लगा रहे हैं, चल नहीं रहे, रास्ते पे दौड़ रहे हैं। शिष्य ने मन ही मन में सोचा, गुरुजी की तो ये चाल ही नहीं है। और शिष्य ने कहा, गुरुजी आप इतना दौड़ क्यों रहे हैं? गुरुजी ने डांट के कहा, तू चल, हमें जल्दी पहुंचना है। शिष्य भी दौड़ा जा रहा है। दोपहर को 3, साढ़े 3 बजे निकले, और गुरुजी ने कहा, रात्रि से पहले हमें अपने आश्रम पहुंचना है। चलते चलते किसी नदी से किनारे के ऊपर एक पुल था, और वो पुलिया टूटा हुआ था। उस टूटे हुए पुल की हालत को देखकर गुरुजी चिल्ला रहे हैं, गांव वालों को गालियां दे रहे हैं कि लोगों को अक्ल नहीं है, इस पुलिया को ठीक करना चाहिए। अब हम परली पार कैसे जाएंगे, हम नदी को पार कैसे करेंगे, बेवकूफ लोग हैं। गुरुजी इतने तहश में कि वो गांव वालों को गाली दे रहे, उस पुलिया को गाली दे रहे, उस शिष्य को गाली दे रहे। शिष्य फिर हैरान कि आज गुरुजी को हुआ क्या है। और पता चला कि अब तो रात हो गई है, वहां कोई नाविक भी नहीं मिलेगा, पुलिया टूटा हुआ है, तो नाव में बैठ के नदियां पार करनी होगी।
तो नाविक तो रात को आएगा नहीं। तो गुरुजी और शिष्य ने दोनों ने झोले में से चद्दर निकाली, नदी किनारे बिछाई। गुरुजी ने वो सोने की जो ईंट झोले में डाली थी उसको अपने सिराने लगाया, सोने ही वाले थे। गुरुजी ने कहा शिष्य को, मैं थोड़ा जाकर आता हूँ। लघु शंका, बाथरूम जाना होगा। गुरुजी कहीं साइड में गए, बाथरूम में गए। गुरुजी जब साइड में गए तो शिष्य ने कहा क्या हुआ है गुरुजी को आज। और गुरुजी ने वो जो झोला था वो शिष्य के हाथ में देकर गए कि इसको संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ, संभालियो संभालियो, 3 बार बोला। शिष्य को डाउट हुआ। जब गुरुजी नहीं थे तो शिष्य ने झोला खोला, और जब खोला तब उसको समझ में आया। जब उसने सोने की ईंट को देखा और उसके मन में विचार आया कि ये जो गुरुजी की हलचल है ये तो इस सोने के ईंट के कारण है। तभी मैं सोचूं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। इतनी सहजता से, पेशेंस से, धीमे से व्यवहार करने वाले गुरुजी का व्यवहार 3 घंटे में इतना बदला कैसे। शिष्य ने उस सोने के ईंट को लिया, पानी में बहा दिया और उतने ही वजन का पत्थर फिर थैले में झोले में डाला। गुरुजी जब वापस आए लघु शंका से, आते ही शिष्य को कहा झोला दे, झोला दे। शिष्य ने मुस्कुराते हुए गुरुजी के हाथ में दिया। वजन तो सेम था। गुरुजी ने फिर उस झोले को सिराने रखा और सो गए। शिष्य तो बड़ी मस्ती में सोया रात को। सुबह जब नाविक आया, गुरुजी फिर हड़बड़ाहट कर रहे, फिर बड़बड़ कर रहे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुजी अब जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ती में चलो, होले होले चलते हैं, आराम से चलेंगे। गुरुजी ने कहा क्यों? शिष्य ने कहा कि जिस वजह से आप हड़बड़ाहट कर रहे थे, आप गालियां दे रहे थे, मैंने उस कारण को ही खत्म कर दिया। गुरुजी ने कहा तूने क्या किया? गुरुजी ने जैसे ही थैला खोला, सोने के ईंट की जगह वहां मिला पत्थर। गुरुजी ने कहा शिष्य को तूने ये क्या किया? शिष्य कहता कि मैंने आपके हड़बड़ाहट का कारण को पानी में बहा दिया। कठोपनिषद का एक सुंदर मंत्र है, सहना ववतु सहनो भुनक्तु, का अर्थ ऐसा है कि गुरु और शिष्य साथ साथ में ज्ञान के मार्ग पे चले, साथ साथ में मुक्त के मार्ग में चले, साथ साथ में अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा वृद्धि करे, उस सफलता को प्राप्त करे। और जब शिष्य ने कहा गुरुजी आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि जहां जिस जगह पे आपका मन अटक जाए उस कारण को ही खत्म कर दिया जाए। गुरुजी बहुत जोर से हंस पड़े, खींच के उस शिष्य को उन्होंने गले से लगाया और ये कहा आज मेरी तुझे सिखाने की प्रक्रिया समाप्त हुई। हमारे जीवन में भी दोस्तों हमारा मन न जाने कहां कहां, किस किस जगह पे, न जाने कौन से जड़ चीजों में अटका हुआ है। ये शरीर भी एक जड़ है और जिन वस्तु में आपका मन अटका हुआ वो भी जड़ है। माने जड़ के पीछे अटका हुआ है। माटी के पीछे दौड़ रही है, जबकि ये भी माटी होनी है और जिन वस्तु के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो भी एक दिन माटी होनी है। जहां तक हो सके वहां तक प्रयास करिए कि अपने मन के विचारों को हम बहुत ना अटकाए, बहुत दिनों तक उसे दबा दबा कर ना रखे। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर, एक अच्छा शिष्य बनाकर आप मेरे जीवन को और मैं आपके जीवन को उज्जवल बनाऊं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से, समस्त गुरुओं से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि परमात्मा आपके जीवन के अंधकार को निकालकर आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक चैतन्यता का निर्माण करे। आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और प्रकाशित रहे। जय श्री कृष्ण।